आज का दिन बहुत अहम है और ख़ास है मैनपुरी के लिए, और जो महागठबंधन ने आज मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। और इसको समझने के लिए आपको 24 साल पीछे भी जाना पड़ेगा, उसका जिक्र भी करना, साफ साफ उसे भी देखना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो आज कुछ घटित हो रहा है, उसे बहुत कुछ देखने और समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ भावेश जी भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। भावेश जी, तीनों नेताओं को आपने सुना, क्या तस्वीर निकल कर आ रही है? आरिस, ये सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये महागठबंधन का महास्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। आज के बाद एक नई तस्वीर उत्तर प्रदेश की सियासत में सबको दिखाई देगा। ये जो तस्वीर है स्क्रीन पर इस वक्त हम कह नहीं सकते, लेकिन जो तस्वीर अभी तक दिखी है वो तस्वीर एक उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ दिखने जा रहा है। ये साबित करता है आज महागठबंधन ने जो ये कार्यक्रम किया है। देवबंद से जो यात्रा शुरू हुई है, इस चुनाव के दौरान की बात करें तो 2019 में देवबंद से जिस यात्रा की शुरुआत हुई थी उसका एक चरम है, और इस चरम में ये दिखाई दिया कि मायावती और मुलायम एक साथ एक मंच से जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये जनता का संबोधन सिर्फ नहीं है, ये उन तमाम लोगों के जो सवाल उठा रहे थे महागठबंधन को लेकर, जो प्रधानमंत्री महागठबंधन को महामिलावट कहते रहे हैं, उसके लिए उसका आज मुझे लगता है मायावती और मुलायम ने एक विपक्ष की राजनीति को के तौर पे जवाब दिया है। और इस जवाब को मुझे लगता है राजनीतिक क्षेत्रों में इसकी गूंज बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। और कम से कम इस चुनाव में अब आज के बाद जो भी चुनावी परिदृश्य होगा उसमें इस तस्वीर की चर्चा, इस मायावती और मुलायम का जो कॉम्बिनेशन और ये जो केमिस्ट्री दिखाई दिया आज मंच से, यहाँ की मंच से, वो बिल्कुल एक नई परिस्थिति पैदा करेगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं में आज मुझे लगता है एक नए तरीके से एक बार संदेश गया है कि इन दोनों का गठबंधन, इन दोनों दलों का गठबंधन सिर्फ कागजी नहीं है, ये जमीन पर है और ये दिल से गठबंधन है। और ये दोनों ही नेता अपनी सारी पुरानी वैमनस्यता, सारी दुश्मनी भुला चुके हैं। मायावती ने आज गेस्ट हाउस की चर्चा करके साफ कर दिया कि इसकी याद विरोधियों को दिलाने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि जिस वक्त लोकसभा के उपचुनावों के दौरान ये गठबंधन के बीच में एक समझदारी बन रही थी, एक साझेदारी जो बन रही थी, उसको लेकर सत्ताधारी पक्ष में बड़ी बेचैनी थी और बड़ी इसकी आलोचना हो रही थी। और इस गठबंधन को लेकर तरह तरह के बयान दिए गए सीनियर लीडर्स के जरिए। लेकिन अल्टीमेटली जनता ने इस गठबंधन को स्वीकार किया और 3 जो उपचुनाव हुए थे उसमें एक तस्वीर बदली। उसी को रिपीट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने जो गठबंधन किया है उसका एक सिलसिला आज ऐसे मुकाम पर दिखाई दिया, क्योंकि माना जा रहा था कि इस गठबंधन के पीछे सिर्फ अखिलेश की ताकत है, या अखिलेश जो है अपनी ओर से अगुवाई कर रहे हैं और मायावती के साथ संपर्क करके उन्होंने इस गठबंधन को एक आकार दिया है, एक शेप दिया है, एक स्वरूप दिया है। लेकिन मुलायम सिंह के आज पर्दे पर आ जाने के बाद इस गठबंधन को लेकर एक नई तस्वीर, एक नई मजबूती दिखाई दे रही है। और ये निश्चित रूप से एक नई तस्वीर है। हमारे साथ राजेंद्र जी भी हैं, मुझे लगता है राजेंद्र जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में जिस तरह के संबंध रहे हैं, पहले काशीराम के समय में इन दोनों दलों के बीच में एक समझौता हुआ था और दोनों दलों ने इस प्रदेश पर शासन किया था एक केमिस्ट्री के साथ। उस समय की बातें राजेंद्र जी को बहुत सारी चीज़ें, चूँकि उस समय वो काफ़ी सक्रिय थे उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो राजनीतिक रिपोर्टिंग हो रही थी। राजेंद्र जी बताइए, ये उस वक्त की जो तस्वीर थी और आज जो तस्वीर है उसको किस रूप में देखा जाए, और किस रूप में प्रदेश की जनता का आपको लगता है कि इसके प्रति एक रुख दिखाई देगा इस चुनाव में? देखिए भावेश जी, जो वो दौर था उसमें जो केमिस्ट्री, मजबूत केमिस्ट्री दिखी थी सपा और बसपा के बीच में काशीराम जी जब थे, वही सीन कुछ आज दिखा। उतना ही उत्साह नेताओं में उस वक्त काशीराम जी मुलायम सिंह जी को जिस तरह से आदर देते थे, आज वैसे ही आदर मैंने देखा कि मायावती जी मुलायम सिंह जी को दे रही थी। और ये दोनों नेता जब बात अपनी कहते थे तो पब्लिक के अंदर से जो रिस्पांस आता था, वैसा रिस्पांस आज मुझे मैनपुरी की में जो सभा हो रही थी उससे दिख रहा था। दूसरी बात, काशीराम जी मुलायम सिंह जी की बड़ाई करते थे और मुलायम सिंह जी काशीराम जी की बड़ाई करते थे। ये 91 का एक सीन था। और आपको एक और बताएं, जैसे आज मायावती जी मुलायम सिंह जी की जिताने की अपील कर रही हैं, ऐसे ही एक अपील इटावा में मुलायम सिंह जी ने काशीराम जी के लिए की थी जी। और वो चुनाव काशीराम जीते थे। लंबे कई चुनाव हारने के बाद वो जीत के लोकसभा पहुंचे थे। तो वैसी ही केमिस्ट्री आज मुझे फिर से एक बार दिखी इतने सालों बाद। और दूसरा, जो मायावती जी ने मुलायम सिंह जी को जो पिछड़ों का
वास्तविक और असली नेता बताया, ये अपने आप में आगे आने वाले चुनाव के फेज में इस गठबंधन को बहुत मजबूत मदद करने वाला है, क्योंकि और उसके बहाने उन्होंने पीएम पर भी हमला किया। एक उस समय बहुत नारा चलता था राजन जी, आपको याद होगा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय भी जय श्री राम एक ऐसा माना जाता था कि एक ताकत थी जिस दल के ये मूवमेंट चल रहा था, और उसके खिलाफ में मायावती और मुलायम का ये कॉम्बिनेशन एक नई सियासी तस्वीर को लेकर आया था। मैं अगर आपसे पूछूं आज की तारीख में ये कॉम्बिनेशन एक बार फिर मुलायम और मायावती का एक साथ आना मैनपुरी से जो है, आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि आज ये सिर्फ ये मैनपुरी की जनसभा नहीं थी, आज भारत की सियासत में इस तस्वीर को देखा जा रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि इन दलों के ऊपर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग नज़र बनाए हुए थे, और आज ये जो दिखाई दिया है, ये जो कॉम्बिनेशन, ये केमिस्ट्री, इसका कितना बड़ा असर आप देखते हैं आज के बाद? देखिए, इसका मैंने भी बताया ना कि जो असर है वो बीजेपी के लिए बहुत संकट पैदा करने वाला है। वैसे भी सपा बसपा के एक होने से बीजेपी संकट में थी, पर अब ये संकट और बढ़ेगा। उसकी वजह एक ये है कि जैसे बीजेपी पिछड़ों के वोट पाने के लिए तमाम प्रयास कर रही थी। इवन प्रधानमंत्री जी अपने को पिछड़ा बताने लग गए थे। आज उस पर मायावती जी ने बहुत सलीके से चोट किया कि उनका पिछड़े वर्ग का होने का दावा प्रधानमंत्री का कागजी है। असली नेता पिछड़े वर्ग के तो मुलायम सिंह यादव हैं। ये बात जब अपने पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में जाएगी तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और अब इस बात को और आगे ले जाएंगे, क्योंकि देखिए मायावती जी ने बहुत सलीके से और मुलायम सिंह को बताया कि इस देश के सबसे बड़े पिछड़े वर्ग के नेता हैं, और मुस्लिम समाज भी नेताजी को अपना ही मानता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन था सपा का, यही एक मजबूत आधार रहा है अब तक, और ये आधार अब और बढ़ेगा, जिससे बीजेपी को संकट पैदा होगा। बिल्कुल, ये यहाँ से मायावती ने जो मैसेज दिया है, एक तो गेस्ट हाउस कांड की चर्चा वो उनके विरोधी करें उससे पहले उन्होंने चर्चा कर दी कि इसके बावजूद हमने दोस्ती की है, और इस दोस्ती का क्या मतलब है, हमारी इस दोस्ती का सियासी मायने है और सियासी हमारा एक कह सकते हैं कि एक प्लान है, वो उन्होंने साफ किया। और सियासत में ऐसे सख्त फैसले लेने होते हैं, ये उन्होंने कहा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि मुलायम सिंह यादव के लिए ये चुनाव कितना ज़रूरी है, और आखिरी सांस तक आपके लिए खड़े रहने के लिए तैयार हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है। उन्होंने अपने वोटरों को मैसेज किया। मुलायम सिंह जब आए, ये इंटरेस्टिंग है कि मुलायम सिंह अभी देखा जाए तो जिस वक्त से ये गठबंधन बना है, अपनी सभी रैलियों में आमतौर पे पहले मायावती बोलती हैं, उसके बाद अखिलेश बोलते हैं, उसके बाद आरएलडी के नेता बोलते हैं, अजीत सिंह बोलते हैं, या वो बोलते हैं, उनके जो पुत्र हैं वो बोलते हैं। लेकिन आज मुलायम सिंह को पहले बोला गया, पहले बोलने दिया गया, उनको पहले बोलने के लिए बुलाया गया, वो उन्होंने अपनी बात रखी, और जिस तरीके से उन्होंने मायावती का आभार प्रकट किया, कृतज्ञता प्रकट की, ये कहा कि एहसान वो हमारे लिए आई हैं मैनपुरी में, और मैनपुरी की जनता से मुखातिब हैं, हमारे लिए वोट मांगने के लिए आई है। ये जो राजनीति में आमतौर पर ये इस तरह की कृतज्ञता आजकल देखी नहीं जाती है, इस कृतज्ञता का निश्चित रूप से जमीन पर असर दिखना चाहिए। भावेश जी, जिस मास्टर स्ट्रोक का हम जिक्र कर रहे हैं, महागठबंधन का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, आपको क्या लगता है कि कितना असरदार ये साबित हो सकता है? क्योंकि आगे भी महागठबंधन की रैलियां लगी हुई हैं ताबड़तोड़। बिल्कुल, वही मैं आपको आरिस बता रहा था कि ये यहाँ से जो संदेश दिए गए हैं, बहुत सारे जो बातें कही गई हैं इन तीन नेताओं के भाषण को अगर आप देखें, मुलायम सिंह के भाषण को, उसके बाद मायावती ने जिस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, मुलायम सिंह के लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना और मुलायम सिंह को जिताने की अपील करना, अपने जो कह सकते हैं कि बसपा के कैडर को एक संदेश देना, या फिर मुलायम सिंह को पिछड़ों का असली नेता बनाना, जिसकी चर्चा राजन जी कर रहे थे। तो मुलायम सिंह को पिछड़ों का असली नेता बताना कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं, असली पिछड़े हैं और आपके लिए लड़ते रहे हैं। मैनपुरी की जनता से संवाद किया कि ये आपके लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने का जज्बा रखते हैं और चाहते हैं कि आप आखिरी वक्त तक आपकी सेवा करें, और इसलिए आपका वोट इनको आना चाहिए। ये संवाद, और जिस तरीके से अखिलेश ने जब उनकी बारी आई तो संवाद किया जिस तरीके से कि ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला है, और मायावती ने जो संदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, और वहाँ उस मंच के जरिए नेताओं को, मुझे लगता है राजन जी बताएंगे कि इस मंच से सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं किया गया है। मायावती और मुलायम सिंह ने अपने अपने तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत के तमाम
लोगों को एक संदेश दे दिया है कि आज के बाद इस गठबंधन का क्या मतलब है और आज के बाद इस गठबंधन का क्या लक्ष्य है और आज के बाद इस गठबंधन का निशाना कहाँ पे है। राजेंद्र जी, भावेश जी, दो बात मैं बताऊं। जब मुलायम सिंह जी बोलने को आए तो उन्होंने मायावती जी को आदरणीय मायावती जी कह के संबोधित किया और कहा कि आपका स्वागत है और हम आपका आदर करते हैं। मुलायम सिंह जी ने मायावती जी को बहुत सम्मान दिया बसपा के सुप्रीमो के नाते, और ये सब बताने की चेष्टा की मायावती देश की कितनी बड़ी नेता है, एक बात। दूसरी बात, जब सभा खत्म हो रही थी तो आकाश आनंद को मुलायम सिंह जी से मिलवाया और मिलवा के उनका आशीर्वाद दिलवाया। तो ये साबित करता है कि ये गठबंधन जो प्रचारित किया जाता है कि चुनाव के बाद खत्म कर देंगे, इस तरह के तमाम आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, वो ये साबित करता है कि हम साथ हैं और साथ रहेंगे। ये चुनाव के बाद का भी संकेत है और चुनाव में तो हम साथ हैं और साथ मिलके बीजेपी को के झूठे जो पिछड़े वर्ग के अपने नेता बता रहे हैं प्रधानमंत्री, उसका मुकाबला करेंगे, उसको चुनौती दे रहे हैं। तो ये जो संदेश है ये अपने आप में आगे बहुत तीखे तरीके से जाएगा और इसका असर सब बीजेपी के पर बहुत पड़ेगा। तो साफ तौर पर इस बीजेपी पे बहुत पड़ेगा और साफ साफ जो मैसेज दें। लेकिन आप राजेंद्र जी एक चीज़ समझना चाहेंगे, गठबंधन है और जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है, तमाम बड़े नेता जुट रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस जो आवाम है, जो लोग हैं, चाहे वो मैनपुरी के हों या उत्तर प्रदेश की जनता, इस चीज़ों को कैसे लेती है, क्योंकि वो भी अपने आप में ये तमाम चीज़ें जो नई पीढ़ी वो पहली बार ये चीज़ें देख रही, जहाँ पर एक दूसरे पर हमेशा नेताओं को तंज कसते हुए देखा गया है। देखिए, मैनपुरी की हम अगर बात ले लें तो मैनपुरी में जितना भी विकास कार्य हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और नेताजी के प्रयासों से वहाँ पर जो बदलाव दिख रहा है वो हुआ है। इवन जो लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बना हुआ है वो भी, उसका भी लाभ यहाँ के मैनपुरी के लोगों को मिलता है आने जाने में। तो चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या अस्पताल हो, वो सारे काम नेताजी ने इस शहर के लिए किए हैं। तो यहाँ लोग ये कोई कहे कि इन्होंने विकास कार्य नहीं किए हैं इसलिए इनको इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत होगा, क्योंकि उन पर, नेताजी पर यहाँ मुद्दा भी नेताजी हैं और विकास कराने वाले भी नेताजी हैं। ये इस शहर के लोगों ने देखा है। अब आइए, ऐसे तमाम और क्षेत्र हैं जहां बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, बीजेपी सांसदों ने, वो अपने गोद लिए हुए गांव में नहीं गए हैं, वहां काम कराने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो असर इस गठबंधन का पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से संदेश गया है और उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने भी 2 फेज के जो इलेक्शन देखे, जहां 16 की 16 सीट बीजेपी के पास थी, आज उन सारी सीटों पर बीजेपी को बहुत करारी शिकस्त चुनौती गठबंधन से मिली है और कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी लूज करेगी। ठीक है ना। तो अगर उन्होंने काम किया होता सांसदों ने, तो वो कुछ लड़ने की स्थिति में होते, लूज न कर रहे होते, पर चूंकि काम नहीं किया था इसलिए मोदी जी का भी करिश्मा उनको जिताने में सफल नहीं हो पाया है, जो अभी पीछे दौर में। और आगे आने वाले फेजेस में चूंकि समाजवादी पार्टी और बसपा का ज़्यादा अच्छा प्रभाव इस तीसरे, चौथे और 5वें फेज में है, उसका असर भी आपको निश्चित रूप से। राजेंद्र जी, अभी तक चूंकि सिर्फ 16 ही सीटों के मतदान हुए हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में बाकी है, क्या आपको लगता है कि आज चूंकि ये जो आज जो मैसेज दिया गया है समाजवादी पार्टी और बसपा का कार्यकर्ताओं के बीच में, इसके बाद की जो चुनाव बचे हैं उसमें इसका कार्यकर्ताओं के, जैसा कि अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा कि कार्यकर्ताओं का और उनके नेताओं का मनोबल बढ़ाया है मायावती जी ने आज मंच से, तो ये जो मैसेज यहाँ से गया है कार्यकर्ताओं पर, मुझे लगता है एक नए तरीके से काम करेगा। देखिए, एकजुटता ज़्यादा बढ़ेगी कि हमारे 2 बड़े नेता एक साथ अगर मंच पर हैं तो हम भी उसी शिद्दत से, उसी लगन से आगे बढ़ के काम करें। ये मनोबल बढ़ाने वाला तो बात होती ही है और उसका मनोबल इसलिए भी बढ़ेगा भावेश जी, क्योंकि जो आगे वाले फेज़ हैं उनमें बेहतर स्थिति में 2014 में लोग रहे थे, बहुत नज़दीकी मार्जिन से हार जीत हुई थी। तो इसमें जब सपा बसपा के गठबंधन जब एकजुट हो जाएगा तो बीजेपी को बहुत
बड़ी चुनौती देगा ये, और उसका कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो इनको चढ़ के खेलने का मौका देगा बीजेपी के खिलाफ। ये मेरा अपना मानना है। जी भावेश जी, हम आपसे भी समझना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करिए सवाल कि कहाँ उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है, जो जंग है, वो क्या आपको बीजेपी वर्सेस गठबंधन नजर आ रही है कि कांग्रेस भी कहीं वहाँ पे खड़ी होती है? अब जबकि गठबंधन इतनी मजबूत स्थिति में आ गया है, मुलायम सिंह यादव भी मंच को साझा कर रहे हैं, तो कितनी जबरदस्त ये लड़ाई देखने को मिल रही है? और जैसा कि हमने किया, ये बीजेपी और क्या गठबंधन के बीच की लड़ाई उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश में लड़ाई तो तिकोना है, ये सबको मालूम है कि महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं एक पार्ट है। लेकिन आज के बाद गठबंधन की लड़ाई जरूर मजबूत हुई है, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं को, इन दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को जो आगे के चुनाव क्षेत्र हैं उसमें एक साफ मैसेज आज गया है कि कहीं से कोई सको सुबह नहीं है दोनों नेताओं के। मुलायम सिंह के इस मंच पे आ जाने की वजह से ये संदेश अब बिल्कुल साफ हो गया है कि इस गठबंधन के पीछे जो माना जा रहा था कि मुलायम सिंह सहमत नहीं है, ये वाला जो एंगल विरोधियों द्वारा प्रचारित किया जाता था इनके, या फिर पार्टी के अंदर भी एक तबका था जो मानता था कि अभी इस पूरे गठबंधन को मुलायम सिंह का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, उनको मालूम चल गया आज के बाद कि मुलायम सिंह और मायावती के बीच में भी एक गठबंधन है, एक कॉम्बिनेशन है, एक केमिस्ट्री है। जो राजेंद्र जी जो चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके का इनके बीच में एक माहौल क्रिएट हो रहा है, एक केमिस्ट्री डेवलप कर रही है कि वो अपने भतीजे से परिचय करा रही हैं मायावती मुलायम सिंह का, तो अब सारी गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। ये कार्यकर्ताओं को मैसेज गया है और दोनों दल के कार्यकर्ताओं को गया है। मुलायम सिंह ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सीधा मैसेज दिया कि मायावती का हम सम्मान करते हैं, मायावती का आदर करते हैं और मायावती का यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। और आपको भी, कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दिया कि आपको भी इस बात को याद रखना पड़ेगा और हम मायावती का आजीवन इस बात के लिए कर्जदार रहेंगे, आभार उनका व्यक्त करेंगे। ये जो लैंग्वेज है मुलायम सिंह का, ये बहुत ही टचिंग है भारतीय, मतलब कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, जो इनके आलोचक हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीधा संवाद है कि अब उनको इनके प्रति जो नैरेटिव है उनको चेंज करना पड़ेगा, उनको कोई नया ढूंढना पड़ेगा। लेकिन शायद महागठबंधन आज की तारीख में अब पहले से ज्यादा मजबूत मुझे एक राजनीतिक प्रेक्षक के तौर पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसी जनसभाएं हमने देखी और कवर भी की जहां पर मुलायम सिंह यादव नजर नहीं। आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? इससे पहले भी अखिलेश यादव नजर आ रहे थे, मायावती नजर आ रही थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव नजर नहीं आ पा रहे थे। यही सवाल भी किया जा रहा था। उस समय भी तो मुलायम सिंह यादव मन साझा कर सकते थे, आखिर इस बार ही क्यों? देखिए, पार्टी की अपनी नीति है। अब पता नहीं पार्टी ने कुछ तय किया होगा कि आगे के कार्यक्रम में मुलायम सिंह की शुरुआत हम उनके क्षेत्र से करना चाहेंगे। एक माहौल बनता है राजनीति में, कई बार कई चीजें बहुत ही सोच समझ के की जाती हैं। जी। सो साफ तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है गठबंधन ने और देखना दिलचस्प है कि इसका असर कितना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भावेश जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।